नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्रेका में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग और गणित का प्रैक्टिस सेशन हमारे यहाँ चल रहा है। रीजनिंग के मैंने आपको 10 सेट करा दिए हैं। ये 12वां सेट है, 11 सेट करा दिए हैं। मैथ के भी मैंने 12 सेट करा दिए हैं और सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के आप सेक्शन में जाएंगे तो सारे वीडियो सीक्वेंस से आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आज भी हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे। 40 से अधिक क्वेश्चन है जो बिल्कुल ईजी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ वो मैं नहीं कराता। जो भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत कराने लायक है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मील दूरी। मील दूरी से जैसे संबंधित है वैसे ही इनमें से कौन सा संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। दूरी का क्या है, ये मात्रक है। ठीक है, दूरी का मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे ही मील। दूरी को किस में मापते हैं? मील में नापते हैं। ऐसे ही द्रव्य को किस में नापते हैं? लीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीटर। क्लियर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ना कि वृत्त को क्षेत्रफल में मापते हैं। क्लियर। यहां देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है EFI CDG PQR और नेक्स्ट क्या होगा। आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। आपसे नहीं होता तब मेरा सॉल्यूशन आप देखिए। अगर आप कर पाते हैं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। EFI CDE, यहाँ पे कितने का गैप है? 1 का। यहाँ कितने का गैप है? F से हम I जा रहे हैं, कितने का? 3 का। यहाँ 1 का, यहाँ 3 का, यहाँ 1 का, यहाँ 3 का। ठीक है, ऐसे ही देखना है। 1 का 3 का, के यहाँ 2 का हो गया, यहाँ 1 का है और यहाँ कितने का है? 5 का। होना चाहिए 3 का। यहाँ बनेगा ही नहीं क्योंकि एक का नहीं, एन आना चाहिए था। यहाँ तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या ये? तो वही हमारा आंसर होगा। यू के बाद भी एक का आंसर। 22 और 3 कितने होते हैं? 25। क्लियर। तो क्या हो गया? UV/। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज को हम ये लिखते हैं तो सरनाम को क्या लिखेंगे? ठीक है, अब प्लीज है PLEASE। देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है अल्फाबेटिक में जब भी आप सीरीज करें, जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन करें, आपको क्या पता होना चाहिए? प्लीज वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ P है, P कितना होता है? 16। P कितना होता है? 16। और Q कितना है? 17। यहाँ है 16 और ये कितना है? 17। ये कितना है? 12 और ये कितना है? 14। ये कितना है? 5 और ये कितना है? 8। यानी कि 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ बढ़ेगा 19, यानी कि 20। 20 पे क्या आ रहा है? टी सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, आगे देखते हैं। एच कितना है? 8 और 8 के बाद अब कितना जुड़ेगा? 2, यानी कि हो जाएगा 10। अब आता है 10 पे क्या आता है? जे कहाँ है? ये रहा। हमें पूरा चेक ही नहीं करना। आंसर क्या होगा? TJDVRG। फिर भी आप कह रहे हैं तो देख लेते हैं। यहाँ है 1 3 4 यानी कि डी। यहाँ कितना है? 18। 18 और 4 22। यहाँ कितना है? 13। 13 और 5 18 आ रहा है ना। 18 4 22, 13 5 18, 1 और 6 7, G7। क्लियर, समझ में आया? अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संवाददाता समाचार पत्र। समाचार पत्र के लिए क्या जरूरी है? समाचार जरूरी है। और समाचार कौन इकट्ठा करता है? संवाददाता। ठीक है, अब निर्माण, सीमेंट, मिस्त्री, इसका कोई संबंध है क्या? सीमेंट क्या मिस्त्री बनाता है? नहीं बनाता है। यहाँ समाचार कौन इकट्ठा करता है? कौन बनाता है? संवाददाता इकट्ठा करता है। तो यहाँ क्या? फसल को कौन पैदा करता है? यहाँ भी समाचार को कौन बनाता है? मतलब पैदा करना, इकट्ठा करना या कलेक्ट करना, वो कौन करता है? संवाददाता। संवाददाता के द्वारा समाचार जो है क्या है? कलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे ही फसल किसके द्वारा? किसान के द्वारा। भोजन से क्या है? भोजन किससे प्राप्त होगा? जब फसल होगी। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, ठीक, क्लियर। अगला है BFIM HL। नेक्स्ट क्या होगा? अब देखिए, बी कितना है? 2। ठीक है, एफ कितना है? 6। अब देखिए, ये कितना है? 9, ये है 13।
ये कितना बढ़ा 7, तो ये कितना बढ़ा, ये भी 7, यानी कि 7 7 बढ़ रहा। यहाँ 8 और ये है 12, यानी कि 8 और 7 कितने होते हैं 15। 15 पे क्या आता है हमारा ओ इसमें भी है, इसमें भी है, नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा। अब आ गया हमारा ये 12, ठीक है, 8 और 4 12, और 12 और 4 वो सॉरी 8 और 7 15, और 12 और 7 19, 19 पे क्या आता है एस, तो क्या हो गया हमारा ओ एस। क्लियर, समझ में आया? इधर देखते हैं सी ई आई ओ क्यू, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां कितने जुड़ रहे हैं 2, यहाँ 4, यहाँ ये 9 है, ये 15 है, 6, सी 3, ये 5, 3 और 2 5, ये 5 और 4 9, 9 और 6 15, वो पे आता 15। यहाँ कितना आ गया 17, और ये कितना बढ़ रहा है अब 2, इसका मतलब फिर से 4 और 6 ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ 4 यहाँ 6, तो पता करना है हमें यहाँ का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17 और 4 21, और 21 पे क्या होता है u। क्लियर, t 20, जिसे याद रखो आप t से 20, तो t के बाद क्या आएगा u, और t से पहले क्या आता है s, तो s 19, t 20, u 21। क्लियर, अगला क्या है HALE, इसको लिखते हैं NPGK, तो EAH को क्या लिखेंगे, अब देखो EAH, यहां से उठाइए, E का मतलब क्या है K, A का मतलब यहाँ पे क्या है P, और H का मतलब क्या है N, यानी क्या हो गया KPN, KPN कहाँ है जरा, KPN, ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी, KPN। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरेख कुतुब मीनार, दिल्ली, एफिल टावर को दर्शाता है। कौन सा आरेख कुतुब मीनार, दिल्ली और एफिल टावर को दर्शाता है, तो देखिए कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली है, दिल्ली में है कुतुब मीनार, तो देखिए दिल्ली में कहाँ है कुतुब मीनार, यहाँ है, लेकिन कुतुब मीनार दिल्ली में है, एफिल टावर से कोई संबंध नहीं है, एफिल टावर तो देश से बाहर है, तो कौन सा सही है इसका सी, यानी कि ये है कुतुब मीनार और ये है दिल्ली, यानी कि दिल्ली में तो कुतुब मीनार है, लेकिन एफिल टावर कहाँ है देश से बाहर है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया? आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये है, अब आपने भी पहले पिछले बार स्लाइड पे क्वेश्चन देखे थे, वो आपने वो करा दिए। अब ये वाले क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, जो नहीं आ रहा है फिर देखिए, ठीक है। इधर से शुरुआत करते हैं। शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, शब्दकोश होता है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ठीक। पी से सारे शुरू है, आर से भी शुरू है। अब देखना है आई, ई और ए। अब आप बताइए कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा, अल्फाबेटिक कौन सा आता है ए, तो क्या आएगा ऊपर ए, पी आर तो सब में है ना सेम, आई ई ए, इनमें देखना है बस, तो सबसे पहले कौन सा आएगा ए आएगा, तो ए आएगा, इसका मतलब प्रे सबसे पहले आएगा, ठीक। अगला है जोसेफ, FAOALD, तो GEORG क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए, CA तक कॉमन है 3, या तो CB होगा या CA होगा, देखते हैं। F कितना, J कितना होता है 11, F कितना होता है 6, 6 कितना कम हो रहा है 5, ये कितना है 15, K कितना होता है 11, कितना है 4 कम, ये कितना है 19, ये कितना है, अच्छा J 10 होता है, J होता है 10, ठीक है, 10 होता है J, कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है, ये 19, तो ये कितना है 15, ठीक है, ये J होता है 10, ठीक है, J कितना होता है 10। अब देखिए ये 5 है, ये 1 है, कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है, ये 16 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 4 है,
ठीक है, तो 4 4 कम हो रहा है। ऐसे यहाँ देखो, ये 7 5 15 18 7 फिर 5, एक एक कम कर दो, एक कम हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6, सॉरी 4 कम करने का, 4 कम हो रहा है, तो 3 1 11 14 और 3 और 1, ठीक है। अब देखिए लास्ट में ए, मतलब ए आना चाहिए, ए सब में है। दूसरे नंबर पर ए आना चाहिए, यानी कि इन दोनों सब में ए है। 11 पे कितना आता है के किसमें है, इसमें और इसमें। अगला है 14, यहाँ सी है, यहाँ एन है, और एन पे आता है हमारा 14, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी ए के एन जे एन सी ए, ठीक है। जे पे क्या होता है, जे 10 ओ 15 एस 19 ई 5 पी 16 एच 8, ठीक है। इसमें से कर रहा है वो 4 कम, कितना 4 कम कर रहा है, यहां से यहां तक सारे में क्या कर रहा है माइनस, यहां से जब यहां पहुंच रहा है तो कितना कर रहा है -4 कम सब में, तो यहां से यहां भी पहुंचेगा तो -4 कम करेगा नहीं करेगा। तो 7 से 3 5 से 1 15 से 11 18 से 14 7 से 3 ऐसे करके 4 कम किया, तो क्या अपना सी ए के एन सी ए। मैंने आपको बोला कि प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसे जल्दी कर लिया। अगला है कौन सा आरेख डॉक्टर स्त्री माता को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बोला ये स्लोगन के बेस पे ही सवाल होते हैं सारे। डॉक्टर स्त्री माता, अब आप एक बात बताइए, ये क्या दर्शा रहा है, ये कोई चीज ऐसी है जिसमें 2 चीज शामिल है, और ये क्या है, तीनों अलग हैं। तो स्त्री और माता तो अलग होती नहीं, तो एक चीज तो देखो कि जितनी भी माताएं हैं वो कौन होती है, स्त्री, यानी कि सभी माताएं कौन होगी, स्त्री। तो सभी माताएं स्त्री, यानी कि स्त्री हो गई है। तो इतना पता है कि ये गोला और ये तो बने ही बनेंगे। अब आ जाते हैं डॉक्टर पर, यानी कि इसके अंदर गोला बनेगा, तो यहाँ भी अंदर गोला है, यहाँ भी अंदर गोला है, यहाँ भी 2 गोले हैं। लेकिन क्या अब मैंने ये मान लिया माता, वो सॉरी स्त्री, तो क्या ये डॉक्टर सारे डॉक्टर स्त्री होते हैं क्या, नहीं होते ना, सारे डॉक्टर स्त्री नहीं होते, तो ये तो गलत हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है समझने का। अब आप किससे कैसे रिलेट करते हैं वो आप देखिए। सारे यहाँ तो दिखा दिया कि सारी स्त्री कौन है, माता है, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ देखिए इसका मतलब सारी स्त्री माताएं हैं, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा बोला है वो डॉक्टर का हुआ, तो क्या सारे डॉक्टर माता होते हैं क्या, नहीं होते, तो ये तो कैंसिल। अब यहाँ आ जाओ, अब ये कह रहा है कि सारे, इसने भी अंदर बना दिया, सारे डॉक्टर माताएं और कुछ डॉक्टर स्त्री हैं। चलो कुछ डॉक्टर स्त्री हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन सारे डॉक्टर माता थोड़ी हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही। तो बचा कौन सा, ये क्लियर। ये एलिमिनेट करने का तरीका आप समझेंगे कैसे। सारी जो माताएं हैं वो स्त्री हैं, लेकिन सारी जो माताएं होती हैं उनमें से कुछ डॉक्टर भी होती हैं, कुछ डॉक्टर माताएं या कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं, या हो सकती हैं, जरूरी नहीं होती हो, लेकिन हो सकती हैं। ऐसे ही कुछ स्त्रियां क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। कुछ स्त्रियां डॉक्टर होती हैं, कुछ जो डॉक्टर होते हैं उनमें कुछ डॉक्टर जो स्त्री डॉक्टर होती हैं वो माताएं भी होती हैं। क्लियर, समझ में आया। देखते हैं इधर से ऊपर तक पहुंचेंगे। ये है, बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट आकृति क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आप करिए, पहले पॉज करिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। देखो ये जो है इधर है, पॉइंट कहाँ है, इधर साइड, इधर है पॉइंट। अब इसको किया 90 डिग्री, कितना एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज किया तो कैसे हो गया, सीधे हो गया। फिर 90 क्लॉकवाइज किया ऐसे, तो फिर ऐसे हो गया ये। अब फिर किया 90 क्लॉकवाइज तो ऐसे हो गया, यानी नीचे आ गई। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज किया, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे आ गया, इधर आ गया। अब फिर ये 90 डिग्री घुमाएंगे तो किधर जाएगा, ऊपर। तो पहला हमें पता पड़ गया कि ऊपर, ये आएगा ऊपर। क्लियर। अब ऊपर किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, चारों में है। देखते हैं भैया अगला ये वाला, नीचे वाला देखते हैं। ये पॉइंट किधर है, नीचे। 45 डिग्री घुमाया उसने, 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाया, यहां से नीचे था तो ऐसे आ गया, ठीक है। ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ में था, अब कहां आ गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट में आ गया। फिर 45 डिग्री घुमाया, फिर आ गया वेस्ट में इधर। फिर घुमाया, फिर कहां पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये यहां पहुंच गया ऐसे।
फिर घुमाया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको अब इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको अब कहा हो गया नॉर्थ में। अब दोबारा 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है ये, क्लियर। अब नॉर्थ ईस्ट में देख लो कौन सा है, तो ये तो है नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, देखते हैं भाई तीनों है। अगला देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं, देखो कहाँ है ये वाला देखो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कहाँ गया, इधर ये साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। फिर 90 डिग्री घुमाया, कहाँ पहुंच गया, साउथ ईस्ट में, ये रहा साउथ ईस्ट में, ठीक। फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में। फिर 90 डिग्री घुमाया, फिर कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट में। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा ये, साउथ वेस्ट में, क्लियर। अब देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब चारों चेक करवा लिए उसने, तब जाके आंसर दिया है। अब आखिर में चेक कर लो आप ये वाला, पहले कितना है, ये है नॉर्थ ईस्ट, फिर 45 डिग्री घुमाया तो ईस्ट में आ गया, फिर 45 डिग्री घुमाया तो ईस्ट साउथ, फिर 45 डिग्री घुमाया तो साउथ में, फिर 45 डिग्री घुमाया, क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसे कैसे घुमा रहा है, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसे कैसे घुमा रहा है, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसको क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना है आखिर वाला, क्लॉकवाइज घुमा रहा है 45 डिग्री, तो किधर आ गया, ईस्ट, फिर आ गया कहाँ, साउथ ईस्ट, फिर आ गया साउथ में, फिर आ गया साउथ वेस्ट, अब कहाँ जाएगा, वेस्ट में। तो कहाँ जाएगा ये, वेस्ट में, क्लियर, कहाँ जाएगा, वेस्ट, ऐसे, क्लियर। कहाँ है ये वाला, ये वाला, अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तो कहाँ है ये, ईस्ट वेस्ट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, नाउ नॉर्थ ईस्ट में तो है ये ना, ऐसे करके आएगा, ठीक है। कौन सा है, ये वाला बी, क्लियर। चारों चेक करवा लिए तब जाके आंसर आया, कौन सा आया, बी, क्लियर। अब देखते हैं अगला, अगला है 84, ये कोई साइन दे रखा है, फिर 72 इक्वल टू 45, 63 कोई साइन है, 41 इक्वल टू 3, देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 33 है, 33, ठीक है, देखते हैं। देखिए 8 से मैंने 4 घटाए, कितने बचे, 4, 7 से 2 घटाया, क्या आया, 5, यहाँ 6 से 3 घटाया, क्या आया, 3, 4 से 1 घटाया, क्या आया, 3, यहाँ 7 से 4 घटाया, क्या आया, 3, यहाँ 5 से 2 घटाया, क्या आया, 3, यहाँ 9 से 4 घटाऊंगा, क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा 5, और यहाँ 8 से 2 घटाना चाहिए, यहाँ क्या आएगा, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 56, ये है हमारा आंसर, क्लियर, समझ में आया। अगला है कौन सा आरेख एथलीट, स्प्रिंटर और मैराथन धावकों को दर्शाता है, क्लियर, मैराथन धावकों को दर्शाता है। अब देखिए एथलीट, स्प्रिंटर और धावक, सारे स्प्रिंटर जो तेज दौड़ने वाले होते हैं, जैसे 100 मीटर की, और एक होती है मैराथन 25 किलोमीटर की, कहीं होती है 50 किलोमीटर की, यानी कि मैराथन दौड़। एक होती है स्प्रिंटर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई स्प्रिंटर, ये हो गई मैराथन। लेकिन होते कौन है, दौड़ते हैं धावक, और सारी चीजें क्या होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, एथलीट कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। अगला है जो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, उसे हम देख लेते हैं। देखिए डाइस का सवाल है, आप जानते होंगे DMS MSW UDY UW, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा, कोई बात नहीं। DMS पहले तो ये देख लो कि ये बन कैसे रहा है पासा, तो हमें पता है कि एक को उठाएंगे फिर क्लॉकवाइज पता कर लेते हैं किसका अपोजिट कौन सा है। तो देखो MDS MS
एम एस कॉमन है, यानी कि यहां से पता पड़ गया कि डी का अपोजिट कौन है, डब्ल्यू। क्लियर। अब देखिए यू डी बाई, कहीं है डी, ये रहा डी, डी एस एम, डी एम डी यू बाई, डी यू बाई। यहां से पता पड़ा कि डी का तो डब्ल्यू है ही, एस का है यू और एम का है बाई। क्लियर। अब देखो अपोजिट पता पड़ गया, और डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू एक साथ आ रहे हैं, तो इसके साथ देखो डब्ल्यू के साथ डी तो आ नहीं सकता और यू के साथ एस नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये दोनों तो आएंगे नहीं। कौन सा आएगा, या तो एम आएगा या एस आएगा। भाई यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ यू है, तो यू के अपोजिट में क्या है, एस, तो यहाँ एस नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट में है। दिख कैसे जाएगा भाई जब अपोजिट में है तो। और डी के अपोजिट में डब्ल्यू है तो डी भी नहीं आ सकता यहाँ, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। ठीक, क्लियर। बचा क्या, एम और बाई। अब सवाल इसका है कि भाई एम भी ऑप्शन में है और बाई भी ऑप्शन में, तो आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए ये देखते हैं। देखिए अब ये डब्ल्यू है यहाँ, ये रहा डब्ल्यू, डब्ल्यू के इधर जो दे रखा है ये है एम, और एस के अपोजिट में क्या है यू, यानी कि यहां होगा इसके नीचे, ये जो है ना ये इसके नीचे, नीचे होगा क्या, यू। ठीक है, यू है। अब देखो जब उसने डब्ल्यू यहां दिखाया और इसके साथ में दिखाया यू, डब्ल्यू दिखाया यू दिखाया, इसका मतलब ये और दिखाएगा, इधर वाला जो होगा ना ये वाला भाग वो दिखाएगा, तो वो क्या दिखाएगा, एम का अपोजिट होगा ना। एम तो दिखा नहीं सकता क्योंकि एम तो इधर दिखा रहा है और डब्ल्यू के उधर दिखाना है। जब डब्ल्यू ये है, यू इधर है इसके नीचे, तो डब्ल्यू यू दिखा दिया उसने यहाँ, तो इसके अपोजिट में जो होगा एम के अपोजिट में, और एम के अपोजिट में क्या है, बाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में आदमी कंफ्यूज होगा कि एम भी हो सकता है बाई भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, केवल आंसर इसका होगा बाई। समझ में आया भाई, एस के अपोजिट में यू है, ठीक है, और यू उसने दिखा दिया यहां, ठीक, डब्ल्यू दिखा दिया यहां। अब डब्ल्यू दिखा दिया यहां और एस दिखा दिया यहां, तो इसे यहां कैसे दिखा सकता है उसे, क्या एम को नहीं दिखा सकता ना। तो एम के अपोजिट में इधर वाला जो पोर्शन होगा, इधर वाला, तो वो क्या होगा, एम के अपोजिट क्या होगा, बाई। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बाई। क्लियर, समझ में आया। अगर मैं इसको ये यू मैं अगर यहां नहीं रखता, ठीक है, तो कोई और अगर मैं यहां रख दूं, एम रख दूं, यहां मैं अगर एम रख दूं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, डब्ल्यू के अपोजिट में यू है कि नहीं है, सॉरी डब्ल्यू के नीचे यू है, यानी कि डब्ल्यू और यू साथ में आ सकते हैं। तो ये इधर होता, यहां अगर ऐसे बना होता, ये ऐसे ऐसे बना होता, ऐसे कैसे बना होता, मतलब ऐसे बना होता, ये ऐसे, ठीक, ऐसे बना होता, तो यहां तो एम आ सकता था, यहां डब्ल्यू यहां यू, ये तो आ सकता था, लेकिन ये बना है इधर साइड। क्लियर, समझ में आ रही है। तो जो अपोजिट में एम के होगा वो आएगा, तो वो क्या है एम के अपोजिट में, वो है बाई। तो आंसर क्या होगा, बाई। क्लियर, समझ में आया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और डाइस के ऐसे ही सवाल जो है कंफ्यूज पैदा करते हैं और वही हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो फिगर आउट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, क्योंकि मोबाइल से फिगर आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं कराए, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब देखते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन।
तो ये एक पाईग्राफ का क्वेश्चन था, वो मैंने ले लिया है। 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं, तो पहले से करते हैं। ये कह रहा है यदि शिक्षा पर खर्च 250 रुपये प्रति माह है तो कपड़ों पर वार्षिक व्यय कितना रुपए होगा। ठीक है, अब देखिए 250 रुपये है कितने पे, किस पे, ये है शिक्षा पर, और शिक्षा क्या है 10%, यानी 10% की वैल्यू कितनी है 250, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 रुपये हो जाएगी 1% की वैल्यू। पूछ के रहा है कपड़ों पर वार्षिक व्यय, कपड़ा क्या है ये 20% है कपड़ा, और पूछ के रहा है वार्षिक ये दे रखा है प्रति माह, तो 12 माह में क्या हो जाएगा, 12 माह में क्या हो जाएगा, ये 12 महीने में, 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 240%। 1% की वैल्यू कितनी है 25, तो 240% की कितनी हो जाएगी 240 इंटू 25, कितना हो जाएगा 6000 रुपये। क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पाई के आते हैं सवाल और आएंगे। अगला है SAGE, इसका है 4169, PERT का मतलब 7928, स्टेप का मतलब क्या हुआ। अब देखिए स्टेप एस का क्या है 4, कहाँ है 4, सब में है 4, टी कहाँ है, ये रहा टी है 8, ई कहाँ है, ये रहा कितना है 9, पी कितना है, ये रहा पी कितना है यहाँ पर 7, तो 4 8 9 7 कहाँ है 4 8 9 7 4 8 9 7, ये रहा। क्लियर, समझ में, ये देख लेते हैं 4 9 इससे बनना है 6, 9 16 इससे बनना है 12, 16 और किससे बनेगा 20, तो ये स्क्वायर रूट किसका होता है 2 का, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यहाँ आता है 4 स्क्वायर रूट 16 का, इस कितने का स्क्वायर रूट हो इतना कि 20 आ जाता है, 4 का भाग देंगे 20 में तो क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 125, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। क्लियर, तो कहाँ है 25, क्लियर, समझ में आया। तो ये 3 सवाल और थे, अब करते हैं थ्योरी के सवाल। पहला सवाल है 3 दिसंबर 1999 को रविवार, 3 दिसंबर को था रविवार, रविवार मतलब संडे, ठीक है 3 दिसंबर को, ठीक है। पूछ रहा है कि 3 जनवरी को क्या होगा, 3 जनवरी को पूछा है 2000, ये है 1999, 3 दिसंबर 1999, तो कितने साल बढ़ रहा है, अगले साल पहुंच गए, लेकिन कहाँ 3 जनवरी तक, तो दिसंबर में कितने बचे शेष दिन, यहाँ बचे 28, और यहाँ कितने बचे 3, तो ये तो कट जाएंगे 7 से, और 7 से जब से काटेंगे तो कहाँ आएंगे 0 शेष दिन, और यहाँ 7 से काटेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 3 शेष दिन, और संडे था यहाँ पे, तो संडे से 3 दिन आगे, 3 दिन आगे क्या होगा वेडनेसडे, वही हमारा क्या होगा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। क्लियर, समझ में आया। अगला है पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की मां है, तो आर और पी का संबंध क्या है। देखिए पी क्यू का पति है, यानी कि ये पति ये पत्नी, आर एस और क्यू की मां है, आर जो है एस और क्यू की मां है, एस और क्यू यानी कि एस यहाँ आएगा, और आर एस और क्यू की मां है, ठीक है। आर पूछ कर रहा है आर और पी का रिश्ता क्या है, आर और पी का रिश्ता पूछ रहा है, तो ये हो सकता है बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है। पी का रिश्ता पूछ रहा है, तो ये पी एस और आर और पी का रिश्ता क्या है, आर और पी का रिश्ता क्या है दादा वो सास और दामाद का, तो ऑप्शन क्या है इसमें सास, दामाद है नहीं तो सास का रिश्ता है, तो क्या है सास। अगर पूछे कि पी का रिश्ता है आर से क्या है, तो वो क्या हो जाएगा दामाद, तो आंसर क्या है सास। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, ठीक है।
इसमें बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि सिविक निकाय ने शहर के एक अलग थलग हिस्से पर स्थित तट पर एक बड़ा नोटिस लगाया। वो क्या लिख रहा था उस नोटिस पर कि पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए। मतलब एक बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड था, उस पर क्या लिखा हुआ था कि पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय पिकनिक मनाने वाले डूब गए। धारणा क्या कह रही है, हो सकता है पिकनिक मनाने वाले नोटिस को नजरअंदाज करें और समुद्र में जाने का जोखिम लेते रहे। दूसरा कह रहा है हो सकता है पिकनिक मनाने वाले इसे पढ़ लें और समुद्र में जाते समय सावधान रहें। तो एक बात भाई, नोटिस कोई देख लेगा फिर भी मरने के लिए कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। अगर जाएगा भी तो कैसे क्या करेगा, वहां पे सावधानी बरतेगा। हो सकता है कहीं अगर जा रहा है तो कहीं गड्ढा ना हो, पानी दिख रहा है लेकिन पानी के अगले ही कदम पर गहरा गड्ढा हो, तो क्या करेगा, सावधानी बरतेगा। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाता है गलत, कि नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि लिखा है ऑलरेडी नोटिस। दूसरा कह रहा है कि सावधानी बरतेगा, तो वो सावधानी बरतेगा, दूसरा क्या हो जाएगा सही। क्लियर। अगला है कथन का, कथन का ही है, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक को 25 लाख रुपए तक के आवास ऋणों पर ब्याज की दर घटाने के लिए कहा है। पहला पूर्वधारणा कह रहा है कि हो सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25 लाख रुपए तक के सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर घटा दे। हो सकता है लोग सरकार के फैसले का अनुचित लाभ उठाएं। ठीक है, अब देखो सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को 25 लाख के आवास ऋणों पर ब्याज की दर घटाने के लिए कहा है, रिक्वेस्ट करा है या बोला है, तो इस पर क्या है, विचार भी कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो हो सकता है, पहला तो सही है कि हो सकता है बैंक जो है सभी ऋणों पर, जितने भी आवास, जितने भी मकान थे, जिन्होंने मकान बनाए और उन पर लोन लिया 25 लाख तक, 25 लाख तक, तो हो सकता है उनका कोई डिस्काउंट दे दे, छूट दे दे। ठीक है, तो पहला तो क्या हो जाता है सही। दूसरा कह रहा है कि जब आदमी, मतलब सरकार ने बोला बैंक से कि आप जो थोड़ा डिस्काउंट दे दो या छूट दे दो, तो कि लोग उसका फायदा उठाएंगे। एक बात तो 25 लाख क्या छोटी रकम है क्या? 25 लाख छोटी रकम तो है नहीं। जिसके पास रकम होगी वही तो मकान बनाएगा। केवल आवास वालों की वहां बात हुई है, तो मकान कौन बनाता है? जिसके पास 25 लाख रुपए होंगे, तो हर एक कोई फायदा थोड़ी उठा लेगा। तो दूसरा क्या हो जाता है, इसीलिए गलत हो जाता है। तो जिसके पास रुपए होगा तो छूट का हकदार भी वही होगा, और जब जिसके पास पैसा है वही मकान बना रहा है, गरीब तो बनाएगा नहीं, जो कि हर कोई मुंह उठा के आया और उसने बैंक से लोन ले लिया और जो है उसका अपना मकान बनवा लिया। ऐसा तो नहीं है, तो फायदा तो नहीं उठा पाएगा ना, 25 लाख रुपए होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? पहला ऑप्शन है रेमनेंट, दूसरा है ट्रैम्प, तीसरा है मेंटर, चौथा है एम्पियर। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, परमानेंट में दिख रहा है साफ साफ PERMANENT, परमानेंट, PERMANENT। अब तीसरा जो ऑप्शन है आपने देखा होगा मेंटर, तो मेंटर में ओ आ रहा है, ओ इसमें है क्या? कहीं नहीं है ना, तो केवल वही है मेंटर जो उससे नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं, समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, वह अपने दाएं ओर मुड़ा, पूर्व दिशा की ओर था, मुंह करे हुए इधर था, वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। ठीक है, 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, 7 मीटर चला, यहां खड़ा था। ठीक है, इधर मुंह करके, पूर्व दिशा में और मुंह करके खड़ा था, अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा, 7 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, यहाँ 4 मीटर चला। कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में, तो आप देखो किस दिशा में है, दक्षिण में है कि नहीं है। पहले दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अब कह रहा है जब इधर चल रहा तो बाएं मुड़ा, मतलब इधर चल रहा है तो दाएं किधर, बाएं किधर हुआ, नीचे, तो वो 4 मीटर, यहाँ 7 चला, यहाँ 5 चला। तो वो दूरी भी पूछता तो भी हम निकाल देते कि किस साइड में है, वो पूछता पहले से तो भी हम निकाल देते। किधर है, दक्षिण पश्चिम में। कितना दूर है, तो यहाँ से हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 ये है, 4 ये है, कितना हो गया टोटल, यहाँ से 9, ये हो गया 7, इसकी दूरी भी निकाल देंगे। क्लियर, समझ में आया? दूरी पूछे दूरी भी निकाल देंगे, किस दिशा में है वो भी निकाल देंगे। अगला है, रमेश अपने घर से 10 मीटर पूर्व की ओर दूरी तय करी।
अपने फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 5 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और जो है 15 मीटर चला। अब चला 15 मीटर, यानी कि पहले मुड़ा 5 10 चला तो 10 आ गया ये, फिर चला 5, अब चला 15, अब वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, यहां मिला 15 मीटर, 5 और 10 यहां आ गया। ठीक है, पूछ रहा है कि अब वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, अपने घर से कितनी दूर है, तब बताओ ये कितनी दूर है यहाँ से भाई, 10 ये रहा, तो बचा कितना, ये 5 बचेगा ना, टोटल कितना है 15, और ये भी कितना है 15, तो 5 ये रहा, 5 यहाँ तक है और 10 ये पूरा, तभी तो यहाँ आया 15, 5 ये और 10 ये, 15 हो गया टोटल, यहाँ आ गया। पूछ रहा है ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है 5 है, ये 5 ये 10 है, कितनी हो गई ये 5। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रवि पंक्ति के दोनों सिरों से 21 स्थान पर है, बताइए पंक्ति में कितने छात्र हैं। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, नहीं आ रहा तब देखिए। तो दोनों सिरों से 21 पे है, इधर से भी टोटल पूछ रहा है, तो 21 और 21 22, 21 और 21 42, और इसकी पोजीशन पे है, डबल बार गिन लिया तो उसमें से एक घटा देंगे, कितना हो गया 41। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आराम से कर भी लोगे, लेकिन फिर भी बता दिया है। ठीक है, PQRS कैरम का गेम खेल रहे हैं, जिसमें P का पार्टनर R है और S का पार्टनर Q है। R जो पश्चिम दिशा की ओर मुखातिब है, R देख रहा है पश्चिम की तरफ इधर, और R का पार्टनर कौन है, R का पार्टनर है P, तो P देख रहा होगा इधर, जब R जो है पश्चिम में देख रहा है, R जो पश्चिम की ओर मुखातिब है, अच्छा पूरब पश्चिम की ओर, R जो है पश्चिम की तरफ देख रहा है, R जो है पश्चिम, तो P इधर देख रहा हो, P देख रहा होगा पूरब की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है कि जो पश्चिम के मुखातिब है के दाहिने S बैठा है, इसके दाहिने की तरफ S यहां बैठा है, तो वो इधर देख रहा होगा। Q किस दिशा की ओर मुखातिब है, तो Q किधर देख रहा होगा, S का पार्टनर कौन है Q, तो Q किधर देख रहा है, उत्तर की तरफ, किधर देख रहा है, उत्तर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर की ओर। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का चुनाव करना चाहिए। मतलब महेश जा रहा है पूर्व की तरफ, इधर बोल रहा है कि अब उसे जाना है उत्तर। अब कह रहा है महेश यहां से शुरू हुआ, ठीक है, अब कह रहा है कि उसे कहां जो है कौन सी स्थिति में चलना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है दाएं दाएं बाएं दाएं दाएं, दाएं दाएं बाएं दाएं दाएं। देखो पहले दाएं फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर दाएं, आ गया उत्तर में। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहा है दाएं दाएं बाएं बाएं बाएं। देखो यहां था पूर्व में जा रहा है, दाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर बाएं, आ गया उत्तर में। तो ये भी सही है बी वाला। अब आते हैं सी पे, दाएं दाएं दाएं। देखो पूर्व में ही जा रहा है, दाएं फिर दाएं, आ गया। क्लियर, तो ये भी सही है सी वाला भी। इसका मतलब डी ही गलत होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। दाएं बाएं पूर्व की तरफ जा रहा था, दाएं बाएं दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, किधर आ गया वो, पूर्व की तरफ ही चल रहा है। दाएं बाएं मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये हो गया दायां, फिर अब ऐसे जा रहा हूं तो ये बायां, अब ऐसे जा रहा हूं तो फिर दायां, और ऐसे जा रहा हूं तो फिर बायां। कहां गया ये, फिर भी पूर्व की तरफ ही है। तो यही ऑप्शन क्या है हमारा, डी वाला गलत है। क्लियर, समझ में आया। कौन सा गलत है इसका, डी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। 5 पुस्तकें ABCDE एक के ऊपर एक इस प्रकार रखी हुई हैं कि ए के ऊपर ई है। देखो ए के ऊपर क्या है, ई। क्लियर, ठीक है। डी के नीचे सी, डी के नीचे है सी, ठीक है। डी के ऊपर ए, डी के ऊपर ए है, इसका मतलब ई यहां है।
कह रहा है कि सी के नीचे बी, सी के नीचे बी। कौन सी किताब सबसे नीचे रखी हुई है वो दिख रहा है साफ साफ, कौन सी रखी हुई है, बी रखी हुई है। क्लियर। अगला है एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है, यानी कि अब 30 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर 35 मीटर चला, दाहिने मुड़ा 35 मीटर आ गया, यहाँ 20 था, ये 35, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, अब बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, तथा पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है। अब यानी कि 35 20 15, 15 यहाँ और यहाँ आ गया, वो 15 यहाँ चला, यहाँ आ गया। पूछ रहा है वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। अब देखो 15 ये और 30 ये, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, यही तो पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान तो ये था इसका, 30 ये है, देखो ये 30 ये 30, ये 15 है तो ये भी 15, तो 30 और ये 15 कितने हो गए टोटल 45। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, मतलब पहले यहाँ था ना, अब किस दिशा में पहुंच गया वो, पूर्व में। तो आंसर क्या होगा इसका 45 मीटर पूर्व। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों की एक पंक्ति में दीपक बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, दीपक यहां है, दीपक जो है बाएं सिरे से कहां है, 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर है, ठीक है। और मधु दाहिने स्थान से 12वें स्थान पर है, मधु क्या है 12वें स्थान पर है, मधु, ठीक है, इधर से दाहिने सिरे से। यदि दीपक और मधु अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर आ जाता है, यानी कि अगर ये स्थान बदलते तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, ये 22वें स्थान पर, यहाँ पहले था। पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब बताओ आप, इससे पहले यहाँ कितने होंगे 11 और ये 12 भी है, अब ये आ गया यहाँ से तो बाएं से गिन रहा है 22 और 22 और ये है 11, कितने हो गए टोटल 33। यही कितने हो गए टोटल छात्र, कितने हो गए 33। क्लियर, समझ में आया। मतलब उसने क्या करा, इसने अपना स्थान बदल दिया, मधु दीपक की जगह, दीपक मधु की जगह। तो यहां से जब बाएं से गिन रहा है, ऐसे बाएं से गिन रहा है, अब ये कहां पहुंच गया 22वें स्थान पर, यानी कि ये जहां बैठी थी 12वें स्थान पर, ये इधर से जब दीपक पहुंचा तो 22वें स्थान पर पहुंचा, तो मधु की जगह आ गया, तो ये 12वें स्थान पर थी, इसका मतलब इधर 11 लोग थे, ये 22वें स्थान पर पहुंच गया, तो 22 ये 11 इधर के, कितने हो गए टोटल 33 लोग हुए। तो 33 छात्र टोटल इसमें थे। सूरज फिल्म देखने गया 9 दिन पहले, वह केवल रविवार के दिन फिल्म देखने जाता है, बताइए यार सप्ताह का कौन सा दिन है। अब देखिए 9 दिन पहले गया, 9 दिन पहले गया, और कौन था 9 दिन पहले गया, वह केवल रविवार के दिन जाता है। अब 9 दिन पहले रविवार था, तो इसका मतलब आज ही तो पूछ रहा है, यानी कि 9 दिन बाद पूछ रहा है। जब 9 दिन बाद, रविवार से 9 दिन बाद पहुंचेगा तभी तो आज आएगा, और पूछ रहा है आज क्या है, आज सप्ताह का कौन सा दिन, आज पूछ रहा है कि आज क्या है। रविवार से 7 दिन आगे पहुंचेगा तब रविवार आएगा। 9 दिन पूछ रहा है, कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए 7 से डिवाइड करने के लिए 2 दिन शेष बचे, और रविवार के बाद 2 दिन कौन सा आएगा, सोमवार मंगल, तो क्या हो जाएगा आज मंगल। ठीक, क्लियर। कैलेंडर में आपको पता होगा शेष दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो 9 दिन थे, हमने 7 से भाग दिया, तो आज क्या हो गया 2 दिन शेष बचे, तो क्या हो गया मंगल। अगला है ए बी और सी का पिता है, ए बी और सी का पिता है, ए बी
और सी का पिता है, प्लस आ गया। मैंने आपको कई बार बताया रिलेशनशिप के सवालों में प्लस और माइनस लेके चलोगे तो भूलोगे नहीं कि प्लस मेल कौन है फीमेल कौन है, मेल प्लस को माइनस फीमेल को। आप चाहे कैसे उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सही रहता है प्लस मेल माइनस फीमेल। ठीक है, याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो आप। ए बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है, बी ए का कौन है पुत्र है। ठीक है, सी ए का पुत्र नहीं है, सी ए का पुत्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है पुत्र ही होगी क्योंकि दोनों इसके कौन है संतान है। सी का ए के साथ क्या रिश्ता है, सी का ए के साथ क्या रिश्ता है, सी ए की कौन हुई फिर, जब बेटा भी तो क्या होगी बेटी, सिंपल सवाल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसकी पुत्री होगी। तो ये था आखिरी सवाल, मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। आगे का वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आज आपके 12 पूरे प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं और ये सारे वो प्रैक्टिस सेट हैं जो कि आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिड फरवरी में आपका एग्जाम है, तो आप सारे वीडियो इत्मीनान से देखें, सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं, रीजनिंग और मैथ के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।